हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, द नेकलेस। यूनिट 12 का ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, द नेकलेस जैसा कि नाम है, पूरी स्टोरी जो है द नेकलेस मतलब नेकलेस जो होता है उसके इधर उधर घूम रही है और उसके कारण पूरा जीवन बर्बाद होता है। ठीक है, वो पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले एक गाय डी माउपासेंट की ये कहानी है। ठीक है, उनके द्वारा लिखी है, मतलब ये राइटर हैं। ठीक है, इसकी जो थीम है लेसन की वो क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लालच करेंगे तो आप एक मुसीबत में फंसेंगे, वो इसकी थीम है। ठीक है, दूसरा, इसकी थीम जो है वो ये है कि जितना चद्दर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूरी बताई गई है। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन है वो एक मैटिल्डा नाम की एक महिला की पूरी बात है इसमें। मैटिल्डा जो बहुत ही सुंदर लड़की है और उसके जो फादर हैं वो सब क्लर्क हैं और उसकी शादी भी क्लर्क से हो जाती है। ज्यादा दहेज देने को पैसा नहीं है कि बड़े आदमी से कर दें, लेकिन चाहत मैटिल्डा की ऐसी है कि वो बड़े आदमी से शादी करना चाहती है और बड़े रईसों के साथ जो है रहना साथ चाहती है। उसका घर बेकार है, वो घर भी महल जैसा चाहती है और इसी चक्कर में वो बहुत कुछ कर डालती है और बहुत सारी चीजें उसके साथ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहानी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को ये कहानी में। ठीक है, समरी मैं आपको सुनाता हूँ लाइन बाय लाइन, तो आपको चीजों को समझने में और आप लोगों को चीजों को क्वेश्चन को करने में क्या होगी, सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से, कहानी है एक मैटिल्डा लाइसेल नाम की महिला की, जो अपने पति मिस्टर लाइसेल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। जीवन में उसे जो कुछ दिया था उससे वह बहुत दुखी थी, असंतुष्ट थी। उसको ऐसा लगता था कि ये बहुत कम है। वह अपार्टमेंट की जर्जर दीवारों और खराब हो चुके फर्नीचर से बहुत ही नाखुश थी। वह अपने पति के घर के खाने पर प्रतिक्रिया करने तरीके से भी चिढ़ जाती थी। उसका पति जब कोई खाना परसता था ना तो वो बोलता था, क्या वाह क्या खाना है, इससे अच्छा खाना तो हो ही नहीं सकता। और वो चाहती थी कि वही खाना उसको सोने चांदी के बर्तन में मिले, इसलिए वो उसके पति के द्वारा की गई खाने की तारीफ से चिढ़ जाती थी। जबकि उसने सपना देखा था कि वो शाही रात्रि भोज को महंगे चांदी के बर्तनों में क्या करेगी, परोसेगी, खाएगी। वे ना तो अमीर थे और ना ही गरीब थे, मतलब मीडियम थे। उसे शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक क्लर्क से उसकी क्या करा दी गई, शादी करा दी गई। और इसलिए करा दी गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और पैसे की कमी के कारण, यहाँ पे ये लिखे ड्रॉरी, डोरी डोरी मतलब दहेज की कमी के कारण उसको शादी करनी पड़ गई। ठीक है, होता है आगे चलते हैं स्टोरी में, वह अपनी पुरानी दोस्त, सहेली जो उसकी थी, फ्रेंड जो थी, जीन फॉरेस्टियर से मिलने से भी नफरत करती थी। जीन फॉरेस्टियर से मिलने से इस नफरत करती थी क्योंकि वह एक अमीर महिला थी और मटिल्डा उससे ईर्ष्या करती थी। जब भी वह उससे मिलने जाती वह उदास हो जाती और कई दिनों तक रोती रहती। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा तो उसे लोक शिक्षा मंत्री के घर पर एक पार्टी का निमंत्रण मिला। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये कभी कहीं नहीं जा पाती थी क्योंकि इसका जो हस्बैंड था वो कहीं नहीं ले जाता था, क्योंकि उसकी छोटी नौकरी थी, ज्यादा पैसे थे नहीं। तो उसने कहा चलो एक पत्नी के लिए पार्टी जो है मिली है, जो इनविटेशन, उसमें पत्नी को भी अपने ले जाएंगे। जैसे ही वो घर लौटता है और पार्टी की बारे में अपनी गुस्सैल चिड़चिड़ी पत्नी को, मैटिल्डा को बताता है और उसको इनविटेशन कार्ड देता है पार्टी के लिए कि देखो आज मुझे यहाँ से इनविटेशन मिला। उसकी पत्नी बहुत चिढ़ जाती है, बहुत गुस्सा होती है उसके ऊपर और कार्ड भी फेंक देती है। वो परेशान थी क्योंकि उसके पास असाधारण पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब उसके पास कपड़े नहीं थे। इस चीज से, तो इस बात से जो पति है वो भी बेचारा सोचता है कि यार चलो कुछ दे देता हूं इसको, पैसे दो, कपड़े कपड़े खरीद ले। तो उसके हस्बैंड ने उसे 400 फ्रैंक्स रुपए दे दिए कि जाओ तुम ड्रेस ले लो। ठीक है, और उसने ड्रेस ले भी लिया। देन वो फिर से परेशान हो गई
और वो बोलती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी नहीं है तो भैया क्या करें? तो भैया ज्वेलरी के लिए वो बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड जो है तुम्हारी जीन फ्रॉस्टियर, उससे तुम आभूषण मांग लो, ज्वेलरी मांग लो। तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है जीन फॉरेस्टियर के पास और बोलती है कि मेरे पास यार वो नहीं है, नेकलेस नहीं है, और मुझे जाना है कहाँ? मुझे जाना है अपने एक पार्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो बोलती है यार ये अनमाली जो रखी है ना, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम ले लो, इसमें से जो तुम्हें पसंद आए तुम एक ले लो, पहन लो, ठीक है। तो वो पहनती है, देखती है, उसे डायमंड टाइप का बढ़िया सा नेकलेस, डायमंड नेकलेस जो है वो उसको पसंद आ जाता है, वो ले लेती है। जो ब्लैक स्टिन बॉक्स में रखा होता है तो उसको वो ले लेती है और ले करके अपने घर आ जाती है। अब बात आएगी पार्टी में चलने की, ठीक है, तो ध्यान से। अब पार्टी में चलने के लिए क्या होता है, तो भैया मटिल्डा जो होती है वो बढ़िया कीमती बढ़िया कपड़े पहन लेती है, बढ़िया हीरे के हार को पहन लेती है, नेकलेस को पहन लेती है और अपने हस्बैंड के साथ चलती है पार्टी में। जब वो पार्टी में पहुंचती है तो सब उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, क्योंकि सुंदर तो थी ही, ऊपर से अच्छे कपड़े अच्छे नेकलेस को पहन करके और भी सुंदर लग रही थी। इस बात से सब लोग ने उसकी क्या की, तारीफ की। पूरी रात उसने तारीफ सुनी, उसको बहुत मजा आया कि अच्छा सबने तारीफ की मेरी, ठीक है। और सब यही तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर लग रही है, और पत्नी से भी बहुत ज्यादा बता रहे थे कि तुम तो यार बहुत सुंदर लग रही हो, एक तरह से कह सकते हैं उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। होता क्या है आगे, पार्टी जो है रात को 4 बजे तक चलती है। 4 बजे वो जो लड़का है, मतलब लॉयजल है, वो क्या होता है कि भैया अपने दोस्तों के साथ सो जाता है एक रूम में पार्टी करते करते। सुबह 4 बजते हैं कि चलो भैया अपने घर चलें। तो जब 4 बजे चलने को होता है तो देखते हैं तो बाहर कोई गाड़ी नहीं होती है, तो कुछ देर तक पैदल चलते हैं। और पैदल चलते चलते उनको एक गाड़ी मिल जाती है, उस गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी जो है उनके घर तक छोड़ देती है उसको, ठीक है। और जैसे ही छोड़ती है वैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं। अब घर के अंदर गए तो देखती है वो कि मेरा तो नेकलेस है ही नहीं, जो नेकलेस मैंने पहना था वो तो है ही नहीं, ठीक है। जब है नहीं नेकलेस तो उसके पति को सुनाई देता है, तो वो भी आधे कपड़े उतार चुका होता है। तो उसको भी लगता है यार नेकलेस नहीं है तो कैसे, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो कपड़े तुरंत पहन के फिर से आता है, ढूंढता है, नहीं मिलता। बोलते कि यार गाड़ी में तो नहीं छूट गया, गाड़ी का नंबर तो नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास है क्या, तुमने नोट किया था क्या, शायद गाड़ी में गिरा हो। तो ये भी बात होती है। फिर देखते हैं यार मैं जाके वहां पे पार्टी वाली जगह पे देख के आता हूँ जहां तक हम लोग पैदल चलते, शायद वहां तो नहीं गिर गया, अगर गिरा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत प्रयास किया। वो एक जगह और गया जहाँ पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देने गया कि भैया जो भी वो उस हार को लौटाएगा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। ऐसा भी उसने किया, अगर नेकलेस कोई लौटा देगा तो। अब टेंशन ये थी कि उसको अपनी फ्रेंड को उस नेकलेस को लौटाना था, ठीक है। और उसके पास था नहीं नेकलेस, तो उसने क्या कहा कि एक लेटर लिखवाया अपनी वाइफ से, बोला कि तुम बोल दो कि 1 हफ्ते में तुम्हारा नेकलेस हम लौटा देंगे। उसमें कुछ टूट गया, कुछ खराबी आ गई, तो हमने रिपेयर के लिए दुकान में दिया हुआ है, रिपेयर के लिए दुकान में दिया है। आफ्टर 1 वीक, मतलब 1 वीक में हम तुम्हें लौटा देंगे, ठीक है, नेकलेस, ठीक है। अब जब 1 वीक तक वो नेकलेस नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ ये कि उसी जैसा कोई दूसरा नेकलेस लेके उसको दे दिया जाए। तो फिर वो जब दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो वहां देखते हैं तो उनको एक 36,000 फ्रैंक का, ध्यान दीजिएगा, 36,000 फ्रैंक का एक उसी तरह का, लगभग लगभग उसी तरह का एक नेकलेस मिल जाता है, ठीक है। अब जो मिस्टर लॉयजल होते हैं उनके पास 18,000 फ्रैंक तो होते हैं जो उसको उसके पिताजी द्वारा दिए होते हैं, ठीक है, घर वगैरह बनवाने के लिए किसी भी चीज से। 18,000 फ्रैंक और चाहिए जिसके लिए वो बहुत लोन लेते हैं, बहुत सारे लोगों से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, बहुत सारे लोगों से लोन लेते हैं, ठीक है। और 36,000 का आफ्टर ऑल एक वो नेकलेस खरीद लेते हैं। और उस 36,000 के फ्रैंक के नेकलेस को वो जाती है अपने फ्रेंड के पास, मैटिल्डा अपने फ्रेंड के पास जाती है, जीन फ्रस्टियर के पास जाती है और लौटा देती है। और उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने खोल के नहीं देखा उसको कि उसमें है कि नहीं।
जब खोल के नहीं देखा तो वो भी, जो मैटिल्डा थी वो भी बोलती यार सही है यार, अगर वो देख लेगी तो कुछ ना कुछ बोल देगी कि ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये है वो है, तो चुपचाप वो चली आती है। अब उसके जो जीवन है वो कर्ज से भर गया था, उसका हस्बैंड जो है ओवर टाइम वर्क कर रहा था, एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी। मैटिल्डा भी जो घर में नौकरानी वगैरह लगी थी, उसको हटा के खुद नौकरानी जैसा काम करने लगती है। साथ में हर छोटी चीज के लिए बार्गेनिंग करती है। अगर कोई चीज 5 रुपए की मिल रही है तो उसे 4 रुपए में लेने की कोशिश करती है, जिससे 1 रुपया बच जाए। ठीक है। तो इस तरह से पूरे जो जीवन है एक नेकलेस से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आगे होता क्या है तो आप लोग को मैं बता देता हूं। मिसेस लॉयजल कई सारे जो काम है वो करने लगते हैं, मैंने आपको बताया जिनसे मनी लिया है वो लोग भी उसका इंतजार करते रहते हैं। ठीक है। इस तरह से उनका जीवन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया। आफ्टर ऑल 10 साल तक उन लोगों ने क्या किया, इसी तरह से काम किया, और 10 साल में उसने पूरे अपने कर्जे को, जो 18,000 फ्रैंक का कर्जा था, वो उसने उतार दिया। दोनों ने मिलकर उतार लिया। अब कर्जा खत्म हो गया तो इनकी हालत ऐसी हो गई जैसे कि बुढ़ा आदमी लॉयजल हो, मतलब जो अच्छा यंग दिखता था वो बुढ़ा जैसे दिखने लगा। और जो लेडीज थी जो बहुत सुंदर मानती थी अपने आप को और थी भी, तो वो भी एकदम बेकार सी हो गई, बुढ़ी सी हो गई, झुर्रियां सी हो गई उसके चेहरे पे। तो एक दिन उसकी जो बचपन की फ्रेंड है जीन, जीन फ्रॉस्टियर, वो एक दिन उसको दिख जाती है। एक दिन वन डे सी मेट हर हिम जीन विद अ चाइल्ड। तो उससे जाके मिलती है तो वो फ्रेंड जो जीन फ्रंटियर थी वो पहचानती नहीं इसको, बोल देती है तुम कौन हो?" कि यार तुमसे मैंने हार लिया था ना, वही मैं तुम्हारी फ्रेंड है ना मैटिल्डा। अच्छा अच्छा मैटिल्डा हो तुम, तो यार बिल्कुल बदल गई। हाँ ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। क्यों तुम्हारे कारण क्यों, मेरे कारण क्यों हुआ है? तो मैटिल्डा बताती है कि जो तुमसे मैंने हार लिया था ना, वो हार मुझसे एक्चुअली गुम गया था। तो हमने तुमको ना दूसरा हार दिया 36,000 फ्रैंक का खरीद के। और जो मैंने तुमको हार खरीद के दिया ना, उसी चक्कर में हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं, तो हमने कर्जा लिया। और कर्जे के चक्कर में हमारे जो हालत है ये हो गई, उसको हम जमा करते करते, कर्जा चुकाते चुकाते हमारी ये हालत हो गई। तो वहां पर जीन बोलती है अरे यार, वो तो मेरा जो हार था, नेकलेस था, वो तो नकली हार था। 500 रुपए का भी नहीं होगा, वो तो 500 फ्रैंक का भी नहीं होगा। ठीक है। और यहीं पे कहानी जो है खत्म हो जाती है डिस्टेंस। तो आप लोग को समझ में आई कहानी? कितनी बढ़िया कहानी थी। देखिए वहां पे मैटिल्डा जो है 36,000 का जो नेकलेस है वो खरीद के दे देती है। उसको ये नहीं पता होता कि वो उसको, इसीलिए पहले क्या होता है इसमें, दो चीज यही होती है कि कोई भी गलती हो जाए तो उसको पहले क्या करो, एक्सेप्ट कर लो जाके उससे। ठीक है। अगर वो जैसा बोलती तो वो करती, अगर 500 बोलती तो 500 रुपए का नेकलेस खरीद के दे दिया जाता उसको। ठीक है। और आप लोग को मैं बताऊं तो एक्सेप्टेंस जो गलती का है ये बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा, लालच नहीं करनी चाहिए। अपन लोग जो लालच में पड़ जाते हैं, लालच के चक्कर में अपन फंस जाते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए अपन को। ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कहानी को और समझते हैं। कहानी को अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है। और ओरिजिनल टेक्स्ट से, जिससे कुछ भी छूट के बाहर जाने ना पाए। ठीक है। और आपकी तैयारी 1 नंबर की कहलाए। ठीक है। चलिए तो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए हम और अच्छे से इसको टॉपिक को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी चीज छूटना ना पाए। ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन।